सहराए अरब की वादियों में एक कदीम और पुरस्रार शहर मौजूद है जो अल अली नामी इलाके में अपना वजूद रखता है। ये हैरान कुन इलाका सदियों तक सहराओं की रेत में पोशीदा रहा, लेकिन आज इस इलाके को यूनेस्को की कदीम सकाफती विरसे का दर्जा हासिल है। दोस्तों, ये अजूबा रोजगार शहर हैगर या अल हजर कहलाता है। यहाँ आपको ऐसे अजीम पहाड़ नजर आते हैं जो इंतहाई महारत से तराश कर इन्हें महलों और घरों का रूप दे दिया गया है। माहिरीन आसार कदीमा का कहना है कि इस कदर सख्त और पथरीली पहाड़ियों में रिहायशी तामीर करना आम इंसानों के बस की बात नहीं। माहिरीन तामीरात को मौजूदा दौर में लाई जदीद तरीन मशीनरी के इस्तेमाल के बाद भी पहाड़ों के अंदर इतनी बारीक बीनी से काम हुआ है कि ये काम एक अमर महाल नजर आता है। मस्कूरा शहर को देखने के बाद ये अंदाजा हो जाता है कि यहाँ कभी रहने वाले लोग इंतहाई ताकतवर और बेहद हुनरमंद रहे होंगे। दोस्तों, ये लोग कौन थे और ये कौन सा मकाम है कि जहाँ वो रहा करते थे? हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ जाने और ज्यादा देर कयाम करने से मना क्यों फरमाया है? ये सब बातें जानेंगे आज हम अपनी इस वीडियो में। दोस्तों, जिस हैरत अंगेज और कदीम शहर की हमने बात की है, इसे मैदान सौले कहा जाता है। ये वाकया माजी में गुजरी एक सरकश कौम समूद का है। वो कौम कि जिनकी हिदायत के लिए हजरत सौले अलैहिस्सलाम को नबी बनाकर भेजा गया। ये कौम अपनी बेपनाह ताकत और अपनी लंबी उम्र के हवाले से पहचानी जाती थी। ये लोग साइंस और टेक्नोलॉजी में इस कदर आगे थे कि इनके अलावा आज तक कोई और कौम पहाड़ों को तराश कर अपने महल नहीं बना सकी। किसी दौर में ये खित्ता जमीन बेहद जरखेज और हरियाली से लबरेज था, जहां दुनिया में सबसे ज्यादा अनाज और फसलें पैदा होती थी। लेकिन इन तमाम नेमतों ने इस कौम को और मगरूर और खुदसर बना दिया था। यहाँ बसने वाले दौलतमंद लोगों ने गरीब लोगों पर अरसा हयात तंग कर दिया था। ये उन्हें अजियत देते, भूखा रखते, यहाँ तक कि कत्ल भी कर देते थे। कौम समूद के पास हीरे, जवाहरात, सोने और दीगर कीमती मादनियात की कोई कमी नहीं थी। फिर भी ये लोग जालिम बने, मजीद से मजीद तर की ख्वाहिश में मुब्तला होकर एक दूसरे का खून बहाने लगे। यहाँ तक कि अल्लाह ताला ने इस कौम की रुश्द व हिदायत के लिए अपने एक बरगजीदा नबी हजरत सौलेह अलैहिस्सलाम को मबूस फरमाया। कौम समूद की रुदाद अल्लाह ताला अपनी किताब कुरान मजीद में कुछ यूं फरमाता है, याद करो कि जब तुम्हें आद के बाद जानशीन बनाया और तुम्हें जमीन में जगह दी कि नर्म जमीन में महल बनाते हो और पहाड़ों में घर तराशते हो, सो अल्लाह के एहसान को याद करो और जमीन में फसाद मत मचाते फिरो। सूरह अल-अराफ आयत नंबर 74। कौम समूद के कुछ लोग हजरत सौलेह अलैहिस्सलाम के पास ईमान ले आए। वहीं इस कौम के बाज अफराद ने आपसे ये मुतालबा किया कि वो अपने दावा नबूवत को साबित करने के लिए कोई मौजज़ा अंजाम दे। कौम समूद ने हजरत सौलेह अलैहिस्सलाम को ये चैलेंज दिया कि अगर वो वाकई नबी बरहक हैं तो अपने रब से कहें कि वो करीबी चट्टान से एक ऊँटनी को पैदा करके दिखाए। हजरत सौलेह अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुजूर दुआ फरमाई और रब्बे कायनात ने अपनी कुदरत से इस नामुमकिन अमर को मुमकिन कर दिया। ये ऊँटनी न सिर्फ मखसूस चट्टान से पैदा हुई, बल्कि इसने पैदा होने के बाद एक बच्चे को भी जन्म दिया। बाद अज़ा ये ऊँटनी कौम समूद के साथ रहने लगी। ये मौजज़ा देखकर कौम समूद के अक्सर लोग हजरत सौलेह अलैहिस्सलाम पर ईमान ले आए। ताहम बास काफिर और जालिम अशखास अब भी आपके मुखालिफ रहे। हजरत सौलेह अलैहिस्सलाम के मौजज़े के नतीजे में पैदा होने वाली ऊँटनी इंतहाई मुकद्दस और मासूम थी। लिहाजा सौलेह अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को तंबीह की कि वो अल्लाह की भेजी हुई इस ऊँटनी का एहतराम करे और इसे कोई नुकसान पहुंचाने से गुरेज करे। लेकिन उस सरकश कौम ने हजरत सौलेह की बात न मानी और आपकी कौम में से 2 अफराद ने उस मासूम ऊँटनी को कत्ल कर दिया। ऊँटनी को कत्ल करने के बाद ये हजरत सौलेह अलैहिस्सलाम को नऊज़ुबिल्लाह कत्ल करने की नीयत से उनके घर की तरफ बढ़े। सौलेह अलैहिस्सलाम का घर पहाड़ की बुलंदी पर था। ये फसादी लोग अब भी ऊपर चढ़ रहे थे कि जमीन हरकत करने लगी। एक चट्टान ऊपर से लुढ़कती हुई आई और इन तमाम को पीस कर रख दिया। इन फसादी लोगों की हलाकत के साथ ही अल्लाह के अजाब की इब्तिदा हो चुकी थी। चुनाचे सौलेह अलैहिस्सलाम ने अपने साथियों के साथ उस बस्ती को छोड़ दिया, यानी वो हजर के इलाके से निकल गए। सुबह हुई तो लोगों ने एक अजीब मंजर देखा। कौम समूद के तमाम लोगों के चेहरे जर्द पड़ चुके थे। वो सब रोने लगे क्योंकि अजाब के आसार शुरू हो चुके थे। दूसरे दिन तमाम लोगों के चेहरे आग की तरह सुर्ख हो गए और तीसरे दिन तमाम के तमाम चेहरे स्याह हो चुके थे।
अपनी ये हालत देखकर तमाम लोग रोने और चीखने पुकारने लगे, अपनी कब्रें खोदने लगे। अब उन्हें यकीन हो चुका था कि अजाब का वादा बरहक था। अल्लाह ताला ने उन्हें पहली कौमों की तरह एक किस्म का अजाब नहीं दिया था। जैसे कौम नूह को सिर्फ तूफान के जरिए हलाक किया गया, कौम आद को सिर्फ तूफानी हवा के जरिए हलाक किया गया, लेकिन कौम समूद को अल्लाह ताला ने तरह तरह के अजाब से दोचार किया, इसलिए कि उन्होंने अपनी मुतालबा शर्त पूरी होने के बावजूद ईमान कबूल नहीं किया था। अजाब की इब्तिदा जलजले से हुई, जमीन हरकत करने लगी। इसकी वजह से वो लोग अपने घरों में औंधे के औंधे पड़े रह गए, उनमें उठने की ताकत तक नहीं थी। फिर आसमान में सख्त कड़कड़ा हुआ, उसकी हौलनाक दहशतगर्द चिंगाड़ ने उनके भेजे फाड़ कर रख दिए। एक लम्हे में वो सब एक साथ ढेर हो गए। उनकी हलाकत और तबाही को बयान करते हुए अल्लाह ताला सूरह अल-ज़ुर्रियात आयत 43 ता 45 में फरमाते हैं, और समूद के किस्से में भी इबरत है। जब उनसे कहा गया कि तुम कुछ दिन तक फायदा उठा लो, लेकिन उन्होंने अपने रब के हुक्म से सरताबी की। इस पर उन्हें उनके देखते ही देखते तेज और तुंद कड़ाके ने हलाक कर दिया। बस ना तो वो खड़े हो सके, ना बदला ले सके। इस कौम के आसार अब तक बाकी हैं। मदीना मुनव्वरा के शुमाल मगरिब में उनके घर मौजूद हैं। ये अब इलाका मदाइन सालेह के नाम से मशहूर है। सूरह नमल में अल्लाह ताला फरमाते हैं, बस ये उनके घर हैं जो उनके जुल्म के सबब वीरान पड़े हैं। बेशक इसमें दानिशमंदों के लिए निशानियां हैं। अल्लाह ताला ने उनके निशानात को आज तक बाकी रखा हुआ है, ताकि बाद में आने वालों को यकीन हो जाए और किसी किस्म का शक न रहे। अजाब के आसार नमूदार होने पर सालेह अलैहिस्सलाम ने उनसे फरमाया था, ऐ मेरी कौम, मैंने तुम्हें अपने परवरदिगार का हुक्म पहुंचाया था और मैंने तुम्हारी खैर खाही की, लेकिन तुम लोग खैर खाहों को पसंद नहीं करते। इसके बाद सालेह अलैहिस्सलाम अपने साथियों के साथ वहां से हिजरत करके फलस्तीन आ गए। वहीं रमल्ला नामी बस्ती में रहने लगे और यहीं आपकी वफात हुई। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा कराम के साथ तबूक तशरीफ ले गए तो आपने मदाइन सालेह के करीब कयाम फरमाया। साहबा ने उन कुओं से पानी लिया जो कौम समूद के इस्तेमाल में रहे थे। कुछ बर्तन भी वहां से ले लिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब पता चला तो आपने फरमाया, बर्तनों को तोड़ दो और इस पानी को बहा दो और उस पानी से जो खाना तैयार किया है उसको उलट दो। आपने उन्हें उन घरों में दाखिल होने से भी रोक दिया जिनमें अल्लाह का अजाब नाजिल हुआ था। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मैं डरता हूँ तुम पर भी ऐसा अजाब ना आ जाए जैसे उन पर आया था, इसलिए उनके इलाके में दाखिल ना हुआ करो, और अगर दाखिल होना पड़े तो रोते हुए दाखिल हुआ करो, और रोना ना आए तो रोने जैसी शक्ल बना लिया करो ताकि तुम्हारा शुमार जालिमों में ना हो। अल्लाह ताला फरमाते हैं, आगाह रहो, कौम समूद ने अपने रब से कुफ्र किया, सुन लो उन समूदियों पर फिटकार है। कुरान में उनका किस्सा 26 से जायद मर्तबा बयान किया गया है। इसके बाद लोग ईमान की हालत में अमन और चैन की जिंदगी बसर करने लगे, लेकिन फिर नए सिरे से उनमें खराबी पैदा हुई। शैतान ने फिर अपना काम कर दिखाया, उनके दिलों में वसवसा डाला और फलस्तीन की राह मिस्र और जजीरे के नवाही इलाकों में शिर्क फैल गया। लोग एक बार फिर कुफ्र की तरफ पलट पड़े। इस पूरे किस्से में चंद इबरतें हैं, आए जरा इनका भी जिक्र हो जाए। अल्लाह ताला की ऊँटनी अगरचे सैयदना सालेह अलैहिस्सलाम की नबूवत का एक निशान थी, उनकी सच्चाई का सबूत थी, लेकिन कुरान करीम की वजाहत यह है कि वो कौम समूद की आजमाइश थी और वही उनकी हलाकत का निशान साबित हुई। जैसे कि सूरह अल कमर में अल्लाह ताला फरमाते हैं, बेशक हम ऊँटनी को उनकी आजमाइश और इम्तिहान के लिए भेजने वाले हैं, बस तू उनके इंतजार में रह और सब्र इख्तियार कर। सुन्नत अल्लाह ये रही है कि अगर वो अपने पैगंबर को किसी कौम की हिदायत के लिए भेजे और कौम उसकी हिदायत पर कान न धरे तो जरूरी नहीं है कि वो कौम हलाक कर दी जाए, लेकिन जो कौम अपने नबी से इस वादे पर निशान तलब करे, अगर उनका मुतालबा निशान जाहिर हो गया तो वो ईमान ले आएंगे, और फिर निशान आ जाने के बाद वो ईमान न लाए तो उस कौम की हलाकत यकीनी है। अल्लाह ताला उस कौम को मुआफ नहीं करते जब तक कि वो ताइब ना हो जाए और अल्लाह के दीन को कबूल न करे, यह अज़ाब इलाही से सिफाए हस्ती से मिटकर दूसरों के लिए इबरत का निशान बन जाए। लेकिन इस सुन्नत से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत मुस्तस्ना है, इसलिए कि आप अलैहिस्सलाम ने वजाहत फरमाई है कि मैंने अल्लाह ताला से दुआ मांगी है कि अल्लाह ताला मेरी उम्मत में अज़ाब आम मुसल्लत न फरमाए, और अल्लाह ने मेरी दुआ कबूल फरमाई। कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस बात की तस्दीक यूं की है,
ए रसूल, इस हालत में कि तू उनमें मौजूद है, अल्लाह ताला उन काफिरों पर अजाब मुसल्लत नहीं करेगा। और ये एक खतरनाक गलती है, नफ्स का धोखा है कि इंसान ऐशो इशरत और दुनियावी जाहो जलाल को देखकर ये ख्याल कर बैठे, ये गुमान कर ले कि जिस कौम या फर्द के पास ये सब कुछ मौजूद है वो जरूर अल्लाह ताला के साए में है, और ये कि उनकी ये खुशी ऐशी इस बात की अलामत है कि अल्लाह ताला की खुशनुदी उनके साथ है। ये नफ्स का धोखा है, गलत फहमी है, बल्कि कच फहमी है। कुरान करीम की इस वाक़ये में जगह जगह इस बात की वजाहत है कि बाज़ औक़ात ज्यादा से ज्यादा खुश व ऐशी, ज्यादा से ज्यादा आज़ादी का पेश ख़ैमा साबित होती है। अगरचे कौमों के लिए इसकी मुद्दत चंद माह या चंद साल नहीं, बल्कि घबरा देने वाली मुद्दत ही क्यों न हो, मगर हर किस्म की दुनियावी कामयाबियों और ऐशो इशियों के साथ ये जुल्म, सरकशी और गुरूर किसी कौम का मुस्तकिल शियार बन जाए तो समझ लो कि उसकी तबाही और हलाकत का वक्त करीब आन पहुंचा है। अल्लाह ताला फरमाते हैं, तेरे रब की पकड़ बहुत सख्त है, लेकिन इसके साथ ये बात भी है कि किसी कौम की तमाम तर खराबियों के बावजूद अगर कौम से अक्सर अफराद अल्लाह के शुक्रगुजार हों, उसके बंदों के साथ इंसाफ करने वाले और आपस में नेक नीयत और खैरखाही करने वाले हों, तो बिलाशुबा वो अल्लाह के यहाँ मकबूल बंदे हैं और उन्हीं को दुनिया और आखिरत की कामयाबियों की बशारत है, और उन्हीं के लिए ये दुनियावी ऐश अल्लाह की बेइंतहा नेमतों की अलामत है। उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपनी आरा से भी आगाह करें और बेल आइकॉन को क्लिक कर दें ताकि हमारी नई आने वाली वीडियोस का आपको पता चलता रहे। अगर जिंदगी रही तो एक और वीडियो के साथ इंशाअल्लाह हाजिर होंगे। अभी हमें इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।